हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। तो सभी को अवगति होगा कि 27 जनवरी से भादरा में भव्य अखिल भारतीय फुटबॉल कप हो रहा है, जो सेल ग्रुप के सानिध्य में हो रहा है। सेल ग्रुप जो कंपनी है, डुमराना में प्लांट है, जो TN एनर्जी पावर प्लांट जो है डुमराना का, उसके सानिध्य में ये टूर्नामेंट हो रहा है और मुख्य सहयोगकर्ता हमारे वो कंपनी है। और आज हमारा सौभाग्य नहीं था कि उनका कोई प्रतिनिधि आ पाए, बहुत जरूरी काम के चलते उनका प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए खेद है। लेकिन हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, वो एक तो टूर्नामेंट की आपको सभी को जानकारी देना है, और दूसरा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों के सामने हम अपनी टूर्नामेंट कमेटी की भी घोषणा करने जा रहे हैं, जो कि पूरे टूर्नामेंट को जो है पूरा उसकी व्यवस्था करेगी और टूर्नामेंट का रूपरेखा जो है बनाएगी। तो इस कड़ी में मैं आपको बताऊं कि हमने क्लब ने डिसीजन लिया है नंदलाल जी सैनी को टूर्नामेंट कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। तो तालियां बुलाकर सभी स्वागत करें। और इसी कड़ी में 2 उपाध्यक्ष बनाने का हमने निर्णय लिया है। अनूप सिंह जी शेखावत और दलवीर जी बिजारनिया, इनको हमने उपाध्यक्ष बनाने का डिसीजन लिया है। और इसके साथ ही आज कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर मनोज जी राजपुरोहित को हमने फाइल किया है। तो टूर्नामेंट कमेटी के कोषाध्यक्ष हमारे मनोज जी राजपुरोहित संभालेंगे। और इसके अलावा टूर्नामेंट कमेटी में किसी भी प्रकार के व्यवधान व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की चूक हो, तो उसके लिए मार्गदर्शक कमेटी का विधि सलाहकार के रूप में राजेश जी बेनीवाल को हमने लिया है, जो आपके सामने बैठे हैं। और इसी के साथ संरक्षक के तौर पर हमारे क्लब के हमने हमारे पूर्व के फुटबॉलर रहे हैं और एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, असलम खान जी दौलत खाली, ये हमारे क्लब के टूर्नामेंट कमेटी के संरक्षक के तौर पर इनको हमने लिया है। और मुरली मनोहर जी शर्मा, ये हमारे वरिष्ठ सदस्य और मार्गदर्शन, हमारे पूर्व फुटबॉलर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके सानिध्य में पूरे मार्गदर्शन कमेटी ये काम करेगी। तो इनको भी हमने वरिष्ठ सदस्य के रूप में आज लिया है। तो ये कमेटी जो है हमने आज बनाई है। और अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं सभी पत्रकार बंधुओं को। 7 राज्यों की नामी फुटबॉल टीमें भादरा में इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। और शानदार टूर्नामेंट होता है, हर साल ये टूर्नामेंट होता है। और इसमें अगर कॉस्ट की बात करें तो 8-10 लाख रुपए से अधिक की कॉस्ट इसमें आती है, और कई बार बहुत ज्यादा भी खर्चा हो जाता है। और इसीलिए हमने गांव का तो सहयोग है ही, इसके अलावा कंपनी जो है सेल ग्रुप, उसका पूरा का पूरा एक प्रकार से योगदान रहा है मुख्य रूप से। तो इसके लिए हमें खुशी हो रही है टीकू फुटबॉल कमेटी को। अब मैं सबसे पहले स्किल जी हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष भी है, वरिष्ठ फुटबॉलर भी है, इनसे निवेदन करूंगा आप माला पहनाकर हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें, नंदलाल जी का। टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष नंदलाल जी का स्वागत करेंगे। स्किल जी और फारूक जी, आप दोनों आए। नंदलाल जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में सुशील जी खजोतिया हमारे क्लब के सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप दलवीर जी बिजारनिया का, जो कि उपाध्यक्ष है हमारे टूर्नामेंट कमेटी के, उनका स्वागत करें। अब स्किल जी से मैं निवेदन करूंगा अनूप जी शेखावत का, जो कि टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप इनका तालियां बजाते रहें, स्वागत करें। इसी कड़ी में अब मैं फारूक जी से निवेदन करूंगा, सुशील जी से निवेदन करूंगा आप राजेश जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। विधि सलाहकार कमेटी के राजेश जी, और
और इसी कड़ी में आप असलम खाजी, दौलत खाजी का भी स्वागत करें वाला हमारे टूर्नामेंट कमेटी के संरक्षक। अब मुरली मनोहर जी शर्मा का सभी स्वागत करेंगे। स्टील का सुशील जी, अजनीश और फारूक जी, आप सभी मिलकर मुरली मनोहर शर्मा जो कि हमारे बहुत पुराने सहयोगी भी रहे हैं, और जुगल किशोर जी शर्मा के आप पुत्र हैं जो कि वर्षों तक हमारे क्लब के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, एमबीसी स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष पद पर। तो सदैव इनके परिवार का मार्गदर्शन हमें मिलता है। अब दलवीर सिंह बिजाड़िया का स्वागत करें। सुशील जी अब मैं दलवीर जी से 2 शब्द कहने के लिए निवेदन करूंगा। मनोज जी, कृपया मनोज जी का क्वेश्चन है, इनके बगैर कुछ नहीं। इनका अथक प्रयास है हमारे अब तक के जो टूर्नामेंट का जो रूपरेखा बनी है, बहुत बड़ा योगदान मनोज जी का है। तो दलवीर जी कृपया थोड़ा सा टिक्कू फुटबॉल क्लब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें जो पूरे 27 तारीख को होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए हमें उपाध्यक्ष माननीय नंदलाल जी को, अध्यक्ष अनूप सिंह जी को, सबको, राजेश जी को, जो आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो ईमानदारी के साथ हम टिक्कू फुटबॉल क्लब के साथ रह करके उसको ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भादरा जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी, सबसे बड़ी, शायद इलाके की सबसे बड़ी टूर्नामेंट जो फुटबॉल की टूर्नामेंट हमारे भादरा में हर वर्ष होती है, इसके लिए हम क्लब के अध्यक्ष और तमाम जो मेंबर हैं उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का यदि प्रोग्राम, इस प्रकार का यदि टूर्नामेंट भादरा जैसे क्षेत्र में होता रहे तो खिलाड़ी जो निम्नतम स्तर से जो नीचे खेलते हैं उन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो आगे जाकर के एक देश का भी नेतृत्व कर सके। इस प्रकार का जो हमारे भादरा जैसे क्षेत्र में जो कार्यक्रम टिक्कू फुटबॉल क्लब जो पिछले वर्षों से करता आ रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पुनः, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो जिम्मेदारी दी है उनके लिए मैं टिक्कू फुटबॉल क्लब का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। इसी कड़ी में मैं अनूप जी शेखावत से निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्द कहें इस अवसर पर। सबसे पहले टिक्कू फुटबॉल क्लब भादरा का हार्दिक धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और इस टूर्नामेंट कमेटी में हमें जगह दी। एक समय होता था कि भादरा की फुटबॉल टीम का बहुत बड़ा नाम था पूरे प्रदेश में, देश में, और आज अब काफी सालों से भादरा में हर वर्ष, जैसा दलवीर जी ने बताया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये बड़े हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने क्षेत्र में, हमारे इलाके में इतना बड़ा टूर्नामेंट और कहीं नहीं होता। इसके लिए टिक्कू फुटबॉल क्लब का बारंबार धन्यवाद। और भादरा क्षेत्र के युवाओं से कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफार्म और इतने बड़े पूर्व फुटबॉलर, नामी गिरामी, जिनका कभी देश और प्रदेश में नाम रहा है, ऐसे लोगों के सानिध्य में आप फिर से एक बार भादरा की वो टीम बनाएं और आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 7 जनवरी से जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें पूरा सहयोग, ईमानदारी से जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। धन्यवाद अनूप जी। अब इसी कड़ी में मैं अध्यक्ष जी को बुलाऊं, उससे पहले हमारे थोड़ा सा हमारे एडवोकेट विनोद जी शर्मा और महमूद जी भाटी, हमारे सबसे बेस्ट दर्शक भी फुटबॉल की यही है और हमारे सहयोगी भी यही है, तो इनका स्वागत करने वाला पे आकर सुशील जी खजोदिया और भारत जी से निवेदन है। हमारे सबसे बड़े दर्शक जो है वो विनोद जी शर्मा और महमूद जी भाटी है, और महमूद जी भाटी का मैं परिचय करवा दूं। इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान फुटबॉल में और बहुत बड़े वरिष्ठ फुटबॉलर को रहे हैं, तो इसका स्वागत। अब इस कड़ी में
मैं आज के हमारे टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम ये भादरा की सबसे बड़ी नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं सभी पत्रकार भाइयों को जानकारी दे दूं, राजस्थान में 2-3 ही बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें से भादरा की फुटबॉल प्रतियोगिता जो अखिल भारतीय स्तर पर होती है वो बड़ी प्रतियोगिता है और इसमें 7 से 8 राज्यों की नामी 12 से 16 टीमें और 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बताऊं। और उस समय 28 टीमों ने भाग लिया, 444 खिलाड़ी, जिसमें से 30 के करीब खिलाड़ी जो भूटान, नेपाल और विदेशी भी हमारे टूर्नामेंट में खेले थे। इस वर्ष भी मुख्य आकर्षण जो है वो नाइजीरिया के खिलाड़ी और भूटान के खिलाड़ी और हमारी जम्मू कश्मीर की भी टीम यहाँ शिरकत कर रही है, और थापा जिसको बोलते हैं नेपाल के और भूटान के, वो खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। तो दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल खेल स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए अवश्य पहुंचे। और देहात क्षेत्र के भी मेरे सभी दर्शकों को निवेदन है कि सेल ग्रुप की तरफ से करवाए जा रहे इस टूर्नामेंट में आप सबसे ज्यादा भागीदारी दिखाए अपनी। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा वो 2 शब्द। मैं सर्वप्रथम टिक्कू फुटबॉल क्लब के सभी पदाधिकारियों को, खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश ये रहेगी 27 तारीख को होने वाले टूर्नामेंट में हम लोगों की तरफ से जो संभव हो सके पूरी कोशिश करेंगे आयोजन को पूरी तरह से सफल बनाए, और किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी है वो इस टूर्नामेंट में हम लोग कोशिश यही रहेगी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, और गांव के सभी लोगों के सहयोग से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे और सबसे सफल आयोजन ये टूर्नामेंट रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। अब मैं मेरे सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा, आपका कोई टूर्नामेंट से संबंधित कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे तो आपने सब बता दी, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो एक तो हमारे दर्शकों को ये बताइए टूर्नामेंट होगा था, स्थान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया। जन साहब, टूर्नामेंट खेल स्टेडियम मुख्य मैदान भादरा में होगा। 27 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, और उद्घाटन मैच जो है वो 12:30 बजे का समय रखा गया है। शाम को दोपहर को 12:30 बजे उद्घाटन मैच है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदलाल जी को बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष बनने पर। बहुत हमारी प्रेस क्लब की तरफ से आपको बहुत सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।